बुद्धिमान भैंस और घमंडी शेर। दूर आसमान पर सूरज डूब रहा था और ऊंचे पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी। ये नीलगिरी नाम का एक विशाल जंगल था। यहाँ का राजा था शेर विक्रम। विक्रम के शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर कांप जाए, लेकिन उसका स्वभाव उसकी शक्ति से भी अधिक भयानक था। एक दिन विक्रम दहाड़ते हुए कहता है, इस जंगल में पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलना चाहिए। जानवरों से कह दो जब मैं नदी पर आऊं तो पंछी भी वहां चहकना बंद कर दे। दूसरे दिन शेर नदी पर नहाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक हिरन नदी में पहले से ही नहा रही थी। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओ हिरन, क्या तुम्हें ये बात अलग से बतानी पड़ेगी कि इस नदी पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ कोई भी नहीं दिखना चाहिए। महाराज महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात पता नहीं थी। लेकिन शेर विक्रम माफ करने वालों में से नहीं था। उसने हिरन पर छलांग लगाई और जोर से एक पंजा मारते हुए उसे घायल कर दिया। बेचारी हिरन जैसे तैसे वहाँ से भागकर अपने घर आई। हिरन के साथ हुई ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर हिरन के पास जाकर बात करने लगे। तब भालू कहता है, अरे हिरन, आखिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों ही की? क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि जब शेर नदी पर आता है तो उसे वहाँ और कोई भी जानवर नहीं चाहिए? अरे नहीं भालू भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे लगा कि शेर सिर्फ डराने के लिए ऐसे ही कह रहा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो सीरियस है। हाय रे, बड़ी जोर की पड़ी मुझे तो। दूसरी ओर शांत स्वभाव का भीम भैंसा अपने झुंड के साथ रहता था। भीम कद काठी में शेर से कम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की जगह अनुभव की चमक थी। एक दोपहर भीषण गर्मी थी। भीम नदी के ठंडे पानी में अपनी प्यास बुझा रहा था। तभी वहाँ विक्रम पहुँचा। उसने देखा भीम हटने के बजाय शांति से पानी पी रहा है। ये देख विक्रम गुस्से से पागल होकर कहने लगा, अरे मूर्ख जानवर, क्या तेरी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है क्या? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि जंगल का राजा यहाँ खड़ा है? तूने इस पानी को झूठा करने की हिम्मत कैसे की? ये सुनकर भी भीम एकदम शांत रहा और बिना डरे धीरे से पानी पीकर उसे कहा, प्रणाम महाराज। पानी ना तो मेरा है ना आपका, ये तो निसर्ग का वरदान है। मेरी प्यास शांत हो गई है, अब आप निश्चिंत होकर पानी पिए। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? लेकिन इससे शेर विक्रम शांत होने के बजाय और भी गुस्सा हो गया और भीम के पास आकर कहने लगा, तमीज सीख ले भैंसे। मेरी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े हाथी रास्ता छोड़ देते हैं और तू मुझे उपदेश दे रहा है। शायद तुझे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन मुझे मत दिखा अपना घमंड। घमंड तो आपको है महाराज, मैं तो बस अपनी प्यास बुझा रहा था। शक्ति का प्रदर्शन शिकार पर अच्छा लगता है, प्यासे साथी पर नहीं। लेकिन भीम की ये बात सुनकर अब शेर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने तय किया कि वो भीम को मारकर पूरे भैंसों के झुंड में डर पैदा कर देगा। इसलिए शेर गुस्से से कहने लगा, अरे भैंसे, बहुत बोलता है तू। तुझ में अगर इतना ही हौसला है तो कल सुबह इसी मैदान में मुझसे युद्ध करके दिखा। अगर तू हारा तो तेरे पूरे झुंड को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। बोल, मंजूर है? इस बात पर भीम थोड़ा गंभीर होकर कहने लगा, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है महाराज, पर अपने परिवार के लिए मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। कल सुबह ठीक सूर्योदय के समय। दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन रात को भीम ने अपने झुंड के बुद्धिमान साथियों को इकट्ठा किया। भीम ने देखा कि उसके सभी साथी डरे हुए थे। तभी एक जवान भैंसा कहने लगा, मुखिया जी, शेर के पंजे बिजली की तरह चलते हैं, हम उससे कैसे जीतेंगे? ताकत का जवाब हमेशा ताकत नहीं होती। शेर की ताकत उसके पंजों में है, लेकिन उसकी कमजोरी उसका अहंकार है। वो अंधा होकर हमला करेगा, लेकिन हम मैदान के उस कोने को चुनेंगे जहाँ की जमीन ऊपर से सूखी पर नीचे से दलदली है। तुम सब बस किनारे पर खड़े होकर शोर मचाना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा।
जल्द ही सुबह हुई। पूरा जंगल इस अनोखे युद्ध को देखने के लिए इकट्ठा था। शेर विक्रम ने अपनी गर्दन के बाल झटके और दहाड़ मारते हुए कहने लगा, तैयार हो जा भीम, आज तेरी हड्डियां इस जंगल की खाद बनेगी। पहले वार कीजिए महाराज, बातें तो कमजोर भी कर लेते हैं। भीम की ये अपमानजनक बात सुनते ही शेर ने जोरदार छलांग लगाई। भीम ने अपने मजबूत सींग आगे कर दिए। शेर के पंजे भीम की सख्त चमड़ी पर पड़े, लेकिन भीम पीछे नहीं हटा। दोनों में युद्ध काफी देर तक चला। शेर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर भीम जानबूझकर धीरे धीरे उस दलदली इलाके की तरफ बढ़ने लगा। तभी शेर विक्रम कहने लगा, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा भैंसे। मैं भाग नहीं रहा, आपको आपकी सही जगह दिखा रहा हूँ। क्या कहा? तू मुझे मेरी जगह दिखाएगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर जैसे ही शेर ने एक आखिरी और बड़ी छलांग भीम के ऊपर लगाई, भीम ने वक्त पर अपने आप को बाजू कर दिया। देखते ही देखते शेर उस सूखी दिखने वाली मिट्टी पर जा गिरा, जो असल में गहरा कीचड़ था। शेर के भारी शरीर के कारण वो तेजी से नीचे धंसने लगा। ये देख विक्रम घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे अरे ये क्या है? मेरे पैर, अरे मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अरे भीम, ये क्या जादू है? बचाओ, मुझे बचा लो भीम। लेकिन भीम शांति से खड़े होकर शेर विक्रम की तरफ देख रहा था और कहने लगा, ये कोई जादू नहीं महाराज, ये आपका अपना ही भारी वजन है। जिसे आप अपनी ताकत समझ रहे थे, वही आज आपको नीचे खींच रही है। अब आपकी दहाड़ भी आपको बचा नहीं पाएगी। नहीं भीम, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने शक्ति पर नहीं, अपनी बुद्धि पर घमंड करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। भीम के साथी चाहते थे कि शेर डूब जाए, इसीलिए वो सारे मिलकर कहने लगे, मत बचाओ इसे, मर जाने दो, मर जाने दो। लेकिन भीम ने दया दिखाई। उसने अपने झुंड को पेड़ों के मजबूत बेलों को लाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में 2 भैंसे मजबूत बेल लेकर आए। तब भीम ने कहा, सब मिलकर इस रस्सी को शेर के गले के पास डालो और खींचो। आज हम एक राजा को नहीं मारेंगे, बल्कि उसे नया जन्म देंगे। भैंसों की एकता और भीम की बुद्धि ने शेर को बाहर निकाल लिया। कीचड़ में लथपथ शेर अब जंगल का राजा नहीं, बल्कि एक हारा हुआ जीव लग रहा था। तभी शेर अपना सर झुकाकर कहने लगा, आज एक भैंसे ने शेर को जीवन दान दिया है। भीम, तुमने मुझे वो सिखाया जो शिकार करना नहीं सिखा सका। असली शक्ति रक्षा करने में है, डराने में नहीं। महाराज, जंगल सबका है। जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे, तभी आपको भी सच्चा सम्मान मिलेगा। उस दिन के बाद नीलगिरी जंगल में कभी कोई बेवजह शिकार नहीं हुआ। शेर और भैंसे एक ही नदी पर पानी पीते थे। भीम की बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि दिमाग की एक छोटी सी चाल पहाड़ जैसी ताकत को भी झुका सकती है। नीति: अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार।